हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर्यन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में मैं एमीन के बनाने की विधियों के बारे में बात करूंगा। मैं एमीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन को लेंगे, अर्थात एमीन के बनाने की विधियों को लेंगे और एक एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि को बहुत बढ़िया तरीका से हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। एक एक रिएक्शन को अच्छी तरीका से समझ लेना आप लोग, ठीक है ना। मेरे साथ साथ क्लियर करते रहना, जैसे कि लास्ट तक हम लोगों की बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं करता हूं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले जो एमीन के बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसमें मैं पहले नंबर की मेथड ले रहा हूं। तो देखो, पहले नंबर की मेथड से हम कैसे एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं वो आप लोग देखिए, ठीक है ना। एमीन के बनाने की विधि के अंदर हम लोगों की जो पहले नंबर की मेथड है उसका नाम है एल्किल हैलाइडों द्वारा एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन से, मतलब अमोनोलाइसिस से, एल्किल हैलाइड के अमोनोलाइसिस से या एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन से, ठीक है ना। मतलब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? NH3 से करवाते हैं, अर्थात हम लोग किससे करवाते हैं? अमोनिया से करवाते हैं। ये आप लोगों का एल्किल हैलाइड रहा। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी? अमोनिया के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर ले लिया मैंने 373 केल्विन टेम्परेचर ले लिया। अब देखो, यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूं एल्किल हैलाइड। ये कौन है? आप लोगों की अमोनिया है, ठीक है ना। ये कौन है? आप लोगों की अमोनिया। अब इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो, यहां पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं? अमोनिया के साथ। तो देखो, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और आप लोगों को पता है यहां से हेलोजन निकलेगा, मतलब माइनस आप लोगों का HX बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आप लोगों का 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना। ये क्या बन गया आप लोगों का? 1 डिग्री एमीन। और इसकी रिएक्शन, इस अमोनिया की रिएक्शन हम लोगों को एल्किल हैलाइड से तब तक करवानी है जब तक कि उसके पूरे हाइड्रोजन एटम नहीं निकल जाते और उसकी जगह पर आप लोगों के एल्किल ग्रुप नहीं आ जाते। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं पहले बता चुका हूं कि जो एमीन होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया के डेरिवेट होते हैं। क्योंकि अमोनिया से ही मिलकर कौन मिलते हैं? हम लोगों को एमीन मिलते हैं। जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम हटाया, एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, 1 डिग्री एमीन हो गया। 2 हाइड्रोजन एटम हटा के 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए, 2 डिग्री एमीन होगा। 3 हाइड्रोजन एटम हटाकर 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए तो 3 डिग्री एमीन हो गया। देखते चलो, ये देखो आप लोगों के अभी 2 हाइड्रोजन एटम और हैं, तो एक काम करते हैं, फिर RX की रिएक्शन करवा देता हूं, माइनस वही आप लोगों का HX बाहर निकल जाएगा। यहां पर बन जाएगा आप लोगों का R2NH, यहां पर आप लोगों का बन गया R2NH, जिसको आप लोग क्या बोलोगे? 2 डिग्री एमीन, ठीक है ना। जिसको आप लोग क्या बोलते हो? 2 डिग्री एमीन। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए ऐसे कर रखी है। अभी भी आप लोगों को पता उसके पास में एक हाइड्रोजन एटम और है, तो फिर RX की रिएक्शन करवा दो। फिर इसकी किसके रिएक्शन करवा दी? RX के साथ। तो आप लोगों को पता है ये हाइड्रोजन एटम भी निकल जाएगा हेलोजन के साथ, माइनस HX, और ये बन जाएगा आप लोगों का R3N, जो कि आप लोगों को कौन सा डिग्री एमीन होता है? 3 डिग्री एमीन होता है। मतलब जब आप लोगों ने एक हाइड्रोजन एटम को हटाया अमोनिया से तो 1 डिग्री एमीन बना। जब आप लोगों ने अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटमों को हटाया तो 2 डिग्री एमीन मिला। और जब आप लोगों ने अमोनिया से 3 हाइड्रोजन एटमों को हटा दिया और उसकी रिएक्शन एल्किल ग्रुप से करवाई थी, एल्किल हैलाइड से करवाई थी, आप लोगों को 3 डिग्री एमीन मिला। अब आपको पता है कि अभी भी नाइट्रोजन के पास पॉसिबिलिटी है, किसकी वजह से? उस लोन पेयर की वजह से। अगर अब भी मैं RS की रिएक्शन इसके साथ करवा दूं, एल्किल हैलाइड की इसके साथ रिएक्शन करवा दूं, तो आप लोगों को पता है रिएक्शन हो जाएगी और एक एल्किल ग्रुप और जुड़ जाएगा और उस कंडीशन में लवण का निर्माण होगा, अर्थात साल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि नाइट्रोजन के पास में अभी भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है, चाहे तो वो एक बॉन्ड और बना सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बना देते हैं। ये लो भैया, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने किससे करवा दी? RX के साथ करवा दी। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि नाइट्रोजन एटम से एक एल्किल ग्रुप को और जोड़ देता हूं और ये लवण बन जाएगा, आपका साल्ट बन जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा R4N। लेकिन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और हेलोजन पर नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा लवण में होता है, साल्ट में होता है, और इसका नाम हो गया टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, जो कि चतुष्क लवण होता है, क्वाटरनरी साल्ट होता है। इसका नाम है भैया टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। इसका नाम है टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, जो कि आप लोगों का चतुष्क लवण होता है, अर्थात ये आप लोगों का क्वाटरनरी साल्ट होता है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इसका नाम है टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चतुष्क लवण, अर्थात इसको बोलते हैं क्वाटरनरी साल्ट। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अर्थात एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम अमोनिया से करवाते हैं तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, और टेट्रा एल्किल
अमोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, अर्थात चतुष्क लवण क्वाटरनरी साल्ट का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से उसकी पहली बनाने की विधि फिनिश। चलो दूसरी के बारे में बात करते हैं। तो देखो भैया, दूसरी वाली को भी देख लो आप लोग, जैसे कि वो भी क्लियर करते हैं हम लोग। देख लो भैया, इसकी दूसरी भी देख लो आप लोग। दूसरी हमारी एल्कोहलों के अमोनी अपघटन से। दूसरे बनाने की विधि है एल्कोहलों के अमोनी अपघटन से। अमोनी अपघटन से मतलब अमोनोलाइसिस से, एल्कोहल के अमोनोलाइसिस से। वही कंडीशन होगी यहाँ पर, एल्कोहल की रिएक्शन मैं किससे करवा दूंगा? अमोनिया के साथ करवा दूंगा। और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? Al2O3 ले लिया, टेम्परेचर 620 केल्विन ले लिया, 100 atm एटमोस्फियर प्रेशर आप लोगों के लिए दाब ले लिया, प्रेशर ले लिया। यहां से -H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। उस कंडीशन में देखो आप लोग क्या प्रोडक्ट बनेंगे। देखो भैया, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, अगली हेडिंग है हमारी एल्कोहल के अमोनिया बटन से। मतलब एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? अमोनिया के साथ करवा रहे हैं। तो पहली बार रिएक्शन करवाओगे तो 1 डिग्री एमीन मिलेगा, फिर करवाओगे 2 डिग्री एमीन मिलेगा, और फिर करवाओगे 3 डिग्री एमीन मिलेगा। तब तक इसकी रिएक्शन करवानी है जब तक कि ये पूरे हाइड्रोजन एटम नहीं निकल जाते और उनकी जगह पे एल्किल ग्रुप नहीं आ जाते। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, H2 आप लोगों का बाहर निकल गया, और ये बन जाएगा भैया आपका RnH2, अर्थात ये हो गया आप लोगों का 1 डिग्री एमीन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 1 डिग्री एमीन, अभी भी 2 हाइड्रोजन है, फिर ROH के साथ रिएक्शन करवा दो यार, फिर वाटर बाहर निकल जाएगा, और इस कंडीशन में बन जाएगा आप लोगों का 2 डिग्री एमीन। ठीक है, लिख दो 2 डिग्री एमीन। अभी भी आप लोगों को पता एक हाइड्रोजन एटम और है, तो फिर करवा दो एल्कोहल से रिएक्शन यार। ये लो, फिर ROH कर दिया, फिर वही -H2 आप लोगों को बाहर निकल गया, और ये बन गया भैया आप लोगों का 3 डिग्री एमीन। अरे बात समझ में आ गई ना? अरे कुछ नहीं है यार, एल्कोहल की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करवाते हैं, ये एल्यूमिना कैटलिस्ट टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर एल्कोहल की रिएक्शन करवा दो, फिर वाटर बाहर निकल जाएगा, 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। फिर एल्कोहल की रिएक्शन करवा दो, फिर वाटर बाहर निकल जाएगा, 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब जब एल्कोहल की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवाते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई? इस तरीका से हमारी कितनी मेथड हो गई? 2 मेथड हो गई, पहली एल्किल हैलाइड द्वारा और दूसरी एल्कोहलों के अमोनी अपघटन से। चलो तीसरी के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी मेथड को भी देख लो भैया आप लोग, तीसरी को भी समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो इसकी तीसरी मेथड को देखो, बनाने की विधि में तीसरी है ग्रीनियर अभिकर्मक से, मतलब ग्रीनियर रिएजेंट से। यहां पर लिख दो ग्रीनियर अभिकर्मक से। अभिकर्मक से मतलब गिग्नार्ड रिएजेंट से किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। देख लो यहां पर लिख दिया RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसकी रिएक्शन में किससे करवा देता हूं? क्लोरएमीन से। ये फॉर्मूला किसको होता है? क्लोरएमीन का। क्लोरएमीन बोलते हैं भैया इसको, क्लोरएमीन, ठीक है ना। ये आपका Gr हो गया, गिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ठीक है ना। Gr लिख दो यहाँ पर, Gr। वैसे इसका नाम क्या होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा RnH2, और ये Mg, और आप लोगों का X, और इस Cl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का 1 डिग्री एमीन। चलो इस रिएक्शन को भी समझा देता हूं भैया, देख लो आप लोग। देखो तीसरी जो बनाने की विधि है एमीन की, वो आप लोगों की कौन सी है? ग्रीनियर अभिकर्मकों से। तो ग्रीनियर अभिकर्मक की रिएक्शन या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन जब मैं क्लोरएमीन के साथ करवा देता हूं तो देखो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा, अर्थात Mg से आप लोगों को पता है हेलोजन तो पहले से जुड़ा हुआ, ये Cl भी यहां पर जुड़ जाएगा, और ये ग्रुप तो आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और ये NH2 किससे जुड़ जाएगा? आप लोगों का R से जुड़ जाएगा। R से जुड़ते फॉर्मूला किसका हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन का। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितनी मेथड हो गई हमारी? 3 मेथड हो गई। अब इसकी चौथी मेथड के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी एमीन के बनाने की विधि है, ठीक है। कितनी मेथड हो गई? 3 मेथड हो गई। पहली एल्किल हैलाइडों द्वारा, दूसरी एल्कोहलों द्वारा, और तीसरी कौन सी? ग्रीनियर अभिकर्मकों द्वारा। अब चौथी देखते हैं, चौथी कौन सी मेथड है हम लोगों की। तो देख लो चौथे नंबर की को भी देख लो आप लोग।
देखो भैया, चौथे नंबर की जो एमीन के बनाने की विधि है वो आप लोगों की है अम्ल क्लोराइड से, जिसको कर्टियस अभिक्रिया के नाम से जानते हो आप लोग। इसको है अगली अम्ल क्लोराइड से, अम्ल क्लोराइड से, जिसको आप कर्टियस अभिक्रिया के नाम से जानते हो, कर्टियस अभिक्रिया के नाम से जानते हो। अम्ल क्लोराइड से मतलब कर्टियस रिएक्शन के नाम से आप लोग इसको जानते हो। ठीक है, इसको भी देख लो। ये लो, आप लोगों की एसिड क्लोराइड की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, NaN3 सोडियम एजाइड से करवा दी। तो देखो ये हो गया आपका अम्ल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, सोडियम एजाइड से करवा दी। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन करवा दी सोडियम एजाइड से, इसकी रिएक्शन करवा दी। सोडियम एजाइड से इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो देखो ये NaCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, यहां से आप लोगों का ये NaCl माइनस NaCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। थोड़ा बहुत हीट कर देना। ये आप लोगों का NaCl, इसको हम बोलते हैं RCON3, इसको बोलते हैं सोडियम, इसको हम बोलते हैं RCON3 को एसिल एजाइड, इसको हम बोलते हैं एसिल एजाइड, एसिल एजाइड। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करते ही N2 आप लोगों की बाहर निकल जाएगी और ये बन जाएगा RnCO, अर्थात ये बन जाएगा आपका एल्किल, एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। और इसकी रिएक्शन आप लोगों ने किसके साथ करवा दी, किसी क्षार के साथ, किसी KOH के साथ। तो ये बन जाएगा आप लोगों का RnH2 और K2CO3 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। चलो ठीक है, इसको समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो भैया, बोर्ड की तरफ देखो, चौथे नंबर की जो मेथड है, अर्थात जो चौथे नंबर की मेथड है एमीन बनाने की, वो कौन सी, हमारी अम्ल क्लोराइड से, जिसको हम कर्टियस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो साइंटिस्ट के नाम पर जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो हम लोगों के लिए कौन होगी, नेम रिएक्शन होगी। इसलिए अम्ल क्लोराइडों से जो हम एमीन का फॉर्मेशन करते हैं वो रिएक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कर्टियस रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। और साइंटिस्ट के नाम पर जो रिएक्शन होती है वो नेम रिएक्शन होती है। बिल्कुल आप लोगों को कहने की कोई जरूरत नहीं, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, देख लो यार, ये अम्ल क्लोराइड ले लिया, उसकी रिएक्शन सोडियम एजाइड से करवा दी। यहां से Na+ होता है Cl-, हीट करते ही NaCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। ये बन गया आपका RCON3, जिसको हम बोलते हैं एसाइल एजाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिल एजाइड, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसाइल एजाइड। इसको हीट करते ही यहां से N2 गैस आप लोगों की बाहर निकल गई। ये बन गया आपका RnCO, अर्थात एल्किल आइसोसाइनेट। इसकी रिएक्शन जब मैं किसी क्षार के साथ करवा दूं तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा, K2CO3 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। ये कर्टियस अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, अर्थात अम्ल क्लोराइड की रिएक्शन जब सोडियम एजाइड से करवाते हैं तो एसाइल एजाइड का फॉर्मेशन होता है। इसको हीट करते ही N2 बाहर निकलेगी, एल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। और इसकी रिएक्शन जब किसी क्षार के साथ करवाते हैं तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा और K2CO3 आप लोगों की बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल रिएक्शन को देख लेना, बिल्कुल बैलेंस हो रही है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इस तरीका से आपकी अम्ल क्लोराइडों से अभिक्रिया, कर्टियस रिएक्शन भी आपकी फिनिश। तो अब कितनी रिएक्शन हो गई, 4 रिएक्शन हो गई। बिल्कुल टिप्सों पर होने चाहिए, मेरे साथ साथ करते चलो। पहली एल्किल हैलाइडों द्वारा, दूसरी एल्कोहलों द्वारा, तीसरी ग्रिग्नार अभिकर्मकों द्वारा, और चौथी कौन सी है, अम्ल क्लोराइडों के द्वारा, अर्थात कर्टियस रिएक्शन। चलो 5वें नंबर की बात करते हैं। तो देखो भैया, 5वें नंबर की को भी देख लो आप लोग। ठीक है ना, 5वें नंबर की मेथड को भी देख लो एमीन बनाने की। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है 5वें नंबर की, क्योंकि ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, जिसको सिमिट रिएक्शन के नाम से जानते हो आप लोग। 5वें नंबर की जो रिएक्शन है वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों से, कार्बोक्सिलिक अम्लों से, कार्बोक्सिलिक अम्लों से, जिसको सिमिट रिएक्शन के नाम से जानते हैं हम। सिमिट अभिक्रिया, सिमिट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। भैया ये रिएक्शन भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आप लोगों के साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है ना, जितने भी साइंटिस्टों के नाम पर रिएक्शन होती है वो सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ठीक है, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, हाइड्रोजोइक एसिड से। किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है ना, H2SO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाता हूं। इसका नाम लिख देता हूं एल्केनोइक एसिड, और इसका नाम है आप लोगों का हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक अम्ल। तो ये बन गया आपका RnH2
N2 प्लस CO2 और ये बन गया भैया हम लोगों का 1 डिग्री एमीन। बात समझ में आ गई ना? चलो इसको समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो भैया ये 5वें नंबर की जो मेथड है वो अभिक्रिया हमारी कौन सी है? कार्बोक्सिलिक अम्लों से, जिसको हम सिमिट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इससे भी हम किसका फॉर्मेशन करते हैं? एमिनो का फॉर्मेशन करते हैं। इधर देखो जब मैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की या एल्केनोइक एसिड की रिएक्शन किससे करवा देता हूं? हाइड्रोजोइक एसिड से। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहां पर मुझे 1 डिग्री एमीन मिलेगी, N2 और CO2 मेरी बाहर निकल जाएगी। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई? एक बार फिर देख लो, 5वें नंबर की दो मेथड है वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों से, जिसको हम सिमिट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात RNH2 का फॉर्मेशन होता है, N2 और CO2 आप लोगों की बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। ये आप लोगों की सिमिट रिएक्शन है यार, बिल्कुल ऑन टिप्स होनी चाहिए। सारी रिएक्शन सिंपल सी हैं, टिप्पणी करवाई गई 1-2 नंबर की, आराम से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी के साथ इसके बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितनी हो गई? 5 हो गई। मैं 5 को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहली एल्किल हैलाइडों के अमोनिया अपघटन से, दूसरी एल्कोहलों के अमोनिया अपघटन से, तीसरी ग्रीनर अभिकर्मकों से, चौथी अम्ल क्लोराइडों से कर्टियस अभिक्रिया और 5वीं कार्बोक्सिलिक अम्लों से सिमिट अभिक्रिया। अब इसके छठे नंबर की मेथड को देखते हैं। छठे नंबर की मेथड भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो 3 रिएक्शन आई है नॉन स्टॉप, बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो फिर छठे नंबर की बात करते हैं। तो देखो छठे नंबर की रिएक्शन, ठीक है ना, छठे नंबर की रिएक्शन होगी वो होगी अम्ल एमाइड से, ठीक है ना। किससे? अम्ल एमाइड से, एसिड एमाइड से। देख लो उसको भी। छठे नंबर की जो हमारी बनाने की विधि है वो है छठे नंबर की अम्ल एमाइड से, मतलब एसिड एमाइड से। एसिड एमाइड से हम किसका फॉर्मेशन करेंगे? 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें भी 2 रिएक्शन है, दोनों को लिख देता हूं यहां पर। ये ले लिया मैंने, एमाइड ले लिया, ठीक है ना, इसका नाम है एल्केन एमाइड, एल्केन एमाइड, एल्केन एमाइड। इसका मैंने क्या करवा दिया? अपचयन करवा दिया, इसका मैंने रिडक्शन करवा दिया। किसकी प्रेजेंस में? LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो ये 1 डिग्री एमीन का भैया फॉर्मेशन करेगा और आप लोगों के H2O यहां से बाहर निकल जाएगा। ये हो गया आप लोगों का 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना। यहां पर इसकी दूसरी रिएक्शन को मैं शो कर देता हूं, जिसका नाम है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ठीक है ना। ये आप लोगों की इसके अंदर दूसरी रिएक्शन है, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से, ठीक है ना। इस पूरी रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कर देता हूं। तीनों नॉन स्टॉप वाली रिएक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर RCONH2, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन Br2 और किसी क्षार से करवा दूं मैं। यहां पर लिख देता हूं मैं एल्केन एमाइड, एल्केन एमाइड, ठीक है ना। ये बन जाएगा आप लोगों का RNH2 K2CO3 KBr प्लस 2H2O आप लोगों को बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया बोर्ड की तरफ देखना, अपने छठे नंबर की जो मेथड है एमीन बनाने की वो है हम लोगों की अम्ल एमाइड से, एल्केन एमाइड से। अम्ल एमाइड का फॉर्मूला होता है एल्केन एमाइड, लिख दिया अम्ल एमाइड। इसका मैंने क्या करवा दिया? अपचयन करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। किसकी प्रेजेंस में? LiAlH4 की प्रेजेंस में, अर्थात लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो 4 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम तो कार्बन को दे दो, ये CH2 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन को दे दो, ये H2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RCH2NH2, RCH2NH2 जो कि 1 डिग्री अमीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये 1 डिग्री अमीन होता है क्योंकि आपको पता है ये 1 डिग्री कार्बन होता है, उसी से आपका NH2 जुड़ा, तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया और वाटर आप लोगों का बाहर निकल गया। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसी के अंदर पहली रिएक्शन तो ये करवा दी। दूसरी रिएक्शन आपकी हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से, मतलब वही हम लोगों ने एल्केन एमाइड को ले लिया, उसकी रिएक्शन Br2 और किसी क्षार के साथ करवा दी, मतलब RCONH2 Br2 प्लस 4KHO। तो यहां पर RNH2 अर्थात 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होगा, 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होगा, और ये K2CO3 और आपका KBr और 2H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? ये रिएक्शन पूरी ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन की हम लोगों के लिए रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म भी पूछता है, क्रियाविधि भी पूछता है। तो एक काम करता हूं, रिएक्शन तो यहां पर समझा दी, अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीका से 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, किस तरीका से 1 डिग्री एमीन हम लोगों को मिलता है, ठीक है ना। तो देखो अब मैं
बताऊंगा हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की क्रियाविधि, मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए मैकेनिज्म। तो देख लो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, क्योंकि रिएक्शन जब पूछी जाएगी तो रिएक्शन के साथ वो आप लोगों से इसकी मैकेनिज्म को भी पूछेगा, क्रियाविधि को भी पूछेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखो इसकी क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म को देख लो भैया, जैसे कि ये टॉपिक भी हम लोगों का क्लियर हो, ठीक है ना। इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, इसको पूरे को मिटा देता हूं, एक बार फिर से रिएक्शन को लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। यहां पर हो गया आप लोगों का, यहां पर हो गया आप लोगों का हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से, ठीक है ना। देख लो भैया, ये ले लिया मैंने RCONH2, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, Br2 4KOH ले लिए, ठीक है ना। ये लिख दी मैंने एल्केन एमाइड, एल्केन एमाइड, एल्केन एमाइड ले लिया, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा RNH2, ठीक है ना, K2CO3, यहां पर आप लोगों का 2 kBr बाहर निकलेगा, 1 kBr नहीं 2 kBr बाहर निकलेगा, और आप लोगों का यहां से 2H2O बाहर निकलेगा, अर्थात ये मिल गया हमको 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। 2 kBr क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि भाई दो ही तो Br है यहाँ पर, तो कॉमन सी बात है, Br को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सामने क्या लिखना पड़ेगा, आप लोगों को 2 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। आगे नहीं मेरे बात समझे, जैसा कि आप लोग पता है यहाँ पर Br कितने हैं, 2 Br है, तो कॉमन सी बात है, उसको बैलेंस करने के लिए सामने मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2, तब जाके ये रिएक्शन बैलेंस होगी आप लोगों की, ठीक है ना। अब इसकी बता देता हूँ मैं क्रियाविधि, आप लोगों के लिए मैकेनिज्म को बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं मैकेनिज्म बना लेता हूँ, उसके बाद इसको समझा दूंगा। ये लो भैया, ये मैंने एमाइड ले लिया, उसका रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, Br2 से करवा दी। देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का RCO, यहां पे लिख दिया NHBr, वाटर आप लोगों का यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन RCO, यहां पर लिख दिया NHBr, यहां पर क्या लिख दिया, KOH लिख दिया, यहां पर बन गया RCON, ये लो, और ये आप लोगों का KBr और H2O आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन RCO और ये लिख दिया N, ये लो भैया, ये बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आप लोगों का RNCO, ठीक है ना। RNCO को यहां पर लिया, RNCO, उसकी रिएक्शन किसी क्षार से करवा दो 2KOH से, ये बन जाएगा RNH2 और K2CO3 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। चलो ठीक है, अब इसको समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो भैया बोर्ड की तरफ देखो, अभी इस रिएक्शन को आप लोगों के लिए समझा देता हूं और इसकी मैकेनिज्म को भी बता देता हूं। देखो हमारी जो 6 नंबर की मेथड चल रही है वो चल रही है अम्ल एमाइड से, एल्केन एमाइड से, ठीक है ना। इसमें पहले में तो अपचयन करवाया था, रिडक्शन करवाया था, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हुआ था। दूसरी रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम है हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है ना। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म भी दे रखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। यहां पर मैंने अम्ल एमाइड एल्केन एमाइड ले लिया RCONH2, उसकी रिएक्शन Br2 4KOH से करवा दी, मतलब किसी क्षार के साथ करवा दी। ये यहां पर 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करेगा, K2CO3 2 kBr और 2H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। अब इस रिएक्शन के हम क्या देख लेते हैं, क्रियाविधि को देख लेते हैं, अर्थात उसकी मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो यहां से मैंने क्या ले लिया, एमाइड को ले लिया, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, Br2 के साथ करवा दी। तो आप लोग गौर से देखो, देखो आप लोगों को पता Br कितने हैं, 2 Br है, ठीक है ना। तो एक Br आप लोगों का RCONH, ठीक है ना। यहां से आप लोगों को पता है, यहां से आप लोगों का एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से आप लोगों का एक Br निकलेगा। तो आप लोगों को यहां से HBr, ये H2 नहीं है, ये आप लोगों का HBr है, ठीक है ना। H2 नहीं है, ये HBr है, ठीक है ना। यहां से आप लोगों को ये HBr आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, और एक Br कहां पर जुड़ जाएगा, NH के साथ। ये आपका NH के साथ एक Br जुड़ गया। एक बार फिर देख लेना भैया, यहां पर मैंने किसको ले लिया, अम्ल एमाइड को ले लिया, ठीक है ना। अम्ल एमाइड की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, Br2 के साथ करवा दी। तो देखो यहां से एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा, ठीक है ना, जो एक Br को HBr के रूप में लेकर बाहर निकल जाएगा। अब बचा एक Br जो किससे जुड़ जाएगा, NH के साथ जुड़ जाएगा, ये बन गया। अब इस वाले स्टेप को मैं कहां पर ले आया, यहां पर लेके आ गए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस वाले स्टेप को मैं यहां पर लेके आता हूं और उसकी रिएक्शन मैं क्षार के साथ करवाता हूं। तो गौर से देखो आप लोग, ये तो हो गया आपका KBr,
ठीक है ना। आपको होता है इस पर प्लस होगा और इस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस, अर्थात KBr और आपका H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, सही है ना। K पर प्लस और Br पर माइनस, KBr बाहर निकल जाएगा, H पर प्लस, OH पर माइनस, H2O आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा RCOO और आपका नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना। अब इस वाले स्टेप को मैं कहां पर लेके आ गया, यहां पर लेके आ गया और ये नाइट्रोजन एटम यहां पर पहुंच जाएगा रीअरेंजमेंट के द्वारा, पुनर्विन्यास के द्वारा। तो ये हो गया RNCO, ये हो गया ना RNCO हो गया। इसको जब मैं यहां पर लेके आता हूं और 2KOH के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो 1 डिग्री एमीन RNH2 और K2CO3 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। देखो भैया एक बार फिर से बता देते हैं उसको, पूरा ध्यान आप बोर्ड पर रखना, अभी एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो हमारी जो छठे नंबर की मेथड चल रही है एमीन के बनाने की, वो कौन सी है, अम्ल एमाइड से या एल्केन एमाइड से, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। पहली रिएक्शन के अंदर हमने अपचयन करवाया था, रिडक्शन करवाया था, किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो हम लोगों को 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हुआ था। दूसरी जो इसकी रिएक्शन है अम्ल एमाइड के अंदर ही, वो कौन सी, हफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से, साइंटिस्ट के नाम पर है इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म भी हम लोगों के लिए दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अम्ल एमाइड ले लिया, ठीक है ना, एल्केन एमाइड उसका नाम है, अम्ल एमाइड ले लिया, Br2 के साथ जब उसकी रिएक्शन करवाता हूं तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा, K2CO3 2KBr और 2H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। चलो ठीक है, अब इसकी हम देख लेते हैं मैकेनिज्म अर्थात क्रिया विधि। यहां से अम्ल एमाइड को लिया है, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, Br2 से करवा दी, तो आपको पता है यहां से हाइड्रोजन एटम निकलेगा, यहां से Br निकलेगा, HBr आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और NH के साथ आप लोग कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहां पर लेके आ गया, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, KOH के साथ, तो देखो इसके पास प्लस होगा, इसके पास माइनस, KBr आप लोगों को बाहर निकल गया, इसके पास में प्लस होगा, इसके पास में माइनस होगा, H2 आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा। इस वाले स्टेप को मैं यहां पर लेके आया। अब यहां पर क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ये नाइट्रोजन एटम यहां पर चला जाता है, तो ये हो गया RNCO, ये हो गया RNCO। इस वाले स्टेप को मैं यहां पर ले आता हूं और उसकी रिएक्शन क्षार के साथ करवा देता हूं, अर्थात KOH के साथ करवा देता हूं। कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं उसके, 2 लिए, ठीक है ना। यहाँ पर RNH2 K2CO3 आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और इस तरीका से उसकी हो जाती है मैकेनिज्म बिल्कुल कंप्लीट, उसकी क्रियाविधि बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी कितनी बनाने की विधि हो गई, अब तक इसकी बनाने की विधि कितनी हो गई, 6 बनाने की विधि हो गई, 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। मैं बारी बारी से एक बार फिर से बता देता हूं। इस वक्त जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एमीन के बनाने की विधियां, एमीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हमारी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी एल्किल हैलाइडों के अमोनिया अपवर्तन से, दूसरी एल्कोहल के अमोनिया अपवर्तन से, तीसरी ग्रीनियर अभिकर्मकों से, चौथी अम्ल क्लोराइड से जो कटियस अभिक्रिया थी, पांचवी कार्बोक्सिलिक अम्लों से जो सिमेट अभिक्रिया थी और छठी अम्ल एमाइड से या एल्केन एमाइड से, जिसमें 2 रिएक्शन पड़ी है। पहली रिएक्शन में LiAlH4 की प्रेजेंस में अपचयन करवाया था तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हुआ था और दूसरी जो हफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन थी वहां पर हम लोगों ने एमाइड की रिएक्शन Br2 से और किसी क्षार के साथ करवाते हैं तो हम लोगों को यहां पर भी 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म दे रखी है, विधि दे रखी है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसी के अकॉर्डिंग कर देना, ठीक है ना। इसके बनाने की विधि अब तक कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है ना। आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने कितनी कर ली, 6 कर ली। अब जो उसकी और भी बच रही है उसका डिस्कशन हम आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। मतलब आज के इस लेक्चर तक हम लोगों के जो एमीन की बनाने की विधि चल रही थी वो कितनी हो गई, 6 हो गई। अब इसके बाद जो उसकी और बनाने की विधि है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।